Today we are diving into the most foundational concept which is order block. इस concept को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए what is the text definition of order block. Order block वो price zone होता है जहां institutional traders such as bank and smart money place significant orders leading to a strong market move. It is usually the last bullish or bearish candle formed before a break of structure. इसे market में find करने के लिए presentation से समझते हैं. ये हमारे पास हायर टाइम फ्रेम की लेवल है. लेट्स सपोज इस हाई के ऊपर हमारे पास प्रीवियस इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी पड़ी है. इस कैंडल ने इस हाई की लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया और यहाँ सीरीज ऑफ कैंडल्स भी हो सकती हैं एंड दिस प्लेस बिलो द ओपनिंग प्राइस ऑफ दिस कैंडल. यानी लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद प्राइस ने इस कैंडल जिसने लिक्विडिटी को स्वीप किया है इसकी ओपनिंग प्राइस से नीचे क्लोज कर दिया. तो ये हमारे पास वैलिड ऑर्डर ब्लॉक की फॉर्मेशन है. जैसे ही प्राइस वापस इस ऑर्डर ब्लॉक की तरफ रिट्रेस करेगी तो प्राइस इसे एज ए रेजिस्टेंस यूज करेगी टू गो लोअर. इसकी बुलिश एग्जांपल को देख लेते हैं. यहाँ हमारे पास इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी लेवल है. क्रिएट सेल साइड लिक्विडिटी हियर जिसे इस कैंडल ने स्वीप किया. प्राइस रिट्रेस एंड क्लोज अबव द ओपनिंग प्राइस ऑफ दिस कैंडल. तो ये हमारे पास वैलिड बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की फॉर्मेशन है. जब प्राइस वापस इस ऑर्डर ब्लॉक की तरफ रिट्रेस करेगी तो ये एज ए स्पॉट वर्क करेगा. इन जनरल ऑर्डर ब्लॉक्स के लिए लिक्विडिटी स्वीप कंपलसरी नहीं है बट फॉर मी ऑर्डर ब्लॉक से पहले लिक्विडिटी स्वीप होना इसलिए जरूरी है क्योंकि इंस्टीट्यूशंस बिना लिक्विडिटी स्वीप के अपनी एंट्रीज फिल नहीं कर सकते. नाउ इट्स टाइम टू जंप ऑन ट्रेडिंग व्यू. वी आर ऑन गोल्ड लाइव चार्ट. अगर आपने मेरी लिक्विडिटी वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि इस लो के नीचे हमारे पास क्या है. वी हैव रेस्टिंग सेल साइड लिक्विडिटी हियर. नाउ हमारे लिए वैलिड ऑर्डर ब्लॉक की फॉर्मेशन का फर्स्ट पॉइंट क्या था? प्राइस रीच इनटू हायर टाइम फ्रेम पीडीआरए और स्वीप इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी लेवल. आपको थोड़ी बिगर और क्लियर पिक्चर दिखाने के लिए अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर मूव करूं तो प्राइस ने यहां इंटरनल स्विंग लो की लिक्विडिटी को स्वीप किया है. अब आप बताओ हमारा सेकंड पॉइंट क्या था? जिस कैंडल ने या सीरीज ऑफ कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप की है प्राइस उसकी ओपनिंग प्राइस से ऊपर क्लोज करे. इट्स टाइम टू गेट बैक ऑन लोअर टाइम फ्रेम. यहां इस सीरीज ऑफ कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप की है तो हम वेट करेंगे कि प्राइस इनकी ओपनिंग प्राइस से ऊपर क्लोज करे और यहां प्राइस ने इससे ऊपर क्लोज कर दिया. अब मैं इसके रीटेस्ट पर एंट्री लूंगा. मेरा स्टॉप लॉस होगा इस लो के नीचे और टीपी होगी ये प्रीवियस स्विंग हाई और 2R. The main threshold of an order block is simply the midpoint, the 50% level of candle's body. इसमें हम विक्स को मार्क नहीं करेंगे. लास्ट प्रेजेंटेशन में आपने सीखा है कि हमारे लिए वैलिड ऑर्डर ब्लॉक की फॉर्मेशन क्या है. अब हम देखते हैं कि मीन थ्रेशोल्ड को आप कैसे यूज कर सकते हो अपनी एंट्रीज के लिए. ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है. इसका मीन थ्रेशोल्ड मार्क करने के लिए मैं यहाँ फिबोनाची टूल यूज करूंगा फ्रॉम इट्स लो टू हाई ऑफ द कैंडल्स बॉडी. दिस 0.5% लेवल इज आवर मीन थ्रेशोल्ड. हमारे लिए प्राइस का यहाँ अपने मीन थ्रेशोल्ड को रिस्पेक्ट करना नेसेसरी है. इफ प्राइस रिस्पेक्ट्स द मीन थ्रेशोल्ड और 50% लेवल से ऊपर क्लोज नहीं करती तो इट कंफर्म्स द ऑर्डर ब्लॉक्स वैलिडिटी एंड पोटेंशियल फॉर कंटिन्यूएशन. मोस्ट ऑफ द टाइम मैं मीन थ्रेशोल्ड तब यूज करता हूं जब या तो सीरीज ऑफ कैंडल्स हो या ओपनिंग प्राइस से एंट्री लेना रिस्क को इंक्रीज कर रहा हो. दिस इज ओवर नेक्स्ट एग्जांपल ऑन रीसेंट गोल्ड चार्ट. व्हाट इज दिस वी हैव? ये हमारे पास हायर टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप है और इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी लेवल भी है. लेट्स डाइव इनटू दिस सीरीज ऑफ कैंडल रीच इनटू आवर फेयर वैल्यू गैप. अब मैं वेट करूंगा कि प्राइस इससे ऊपर क्लोज करे बट यू कैन सी हियर प्राइस ने इससे ऊपर क्लोज नहीं किया बल्कि इसकी लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया. तो अब हम वेट करेंगे कि प्राइस इस सीरीज ऑफ कैंडल से ऊपर क्लोज करे और यहां प्राइस ने इससे ऊपर क्लोज कर दिया. अगर मैं चाहूं तो यहां से ऑर्डर ब्लॉक एंट्री ले सकता हूं. मेरा स्टॉप लॉस होगा इस लो के नीचे और टारगेट होगा ये हाई. डू यू थिंक कि यहां से एंट्री लेना सही है? अगर आपको लगता है कि नहीं, अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो को इंक्रीज करने के लिए मैं यहां फिबोनाची टूल यूज करूंगा फ्रॉम इट्स लो टू हाई ऑफ द कैंडल्स बॉडी. ये 0.5 लेवल हमारा मीन थ्रेशोल्ड है और इसके साथ फेयर वैल्यू गैप भी है. तो मैं यहां से एंट्री लूंगा एंड सी के कैसे हमारा RR 0.7 से 2.1% हो गया है. इसलिए अपने रिस्क को आपने खुद मैनेज करना है. वी आर ऑन आवर पीडीएफ. प्राइस जब रिवर्स हो रही होती है आफ्टर टारगेटिंग देयर लिक्विडिटी, यानी प्राइस जब बेरिश से बुलिश हो रही होती है या बुलिश से बेरिश, तो मैं मार्केट में इन 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स को देखता हूं. ऑर्डर ब्लॉक ऑन बाय साइड और सेल साइड कर्व, फेयर वैल्यू गैप और अ लिक्विडिटी स्वीप. यू कैन सी हियर प्राइस यहां बेरिश ट्रेंड में है लेकिन हम वेट करेंगे स्मार्ट मनी रिवर्सल का और उसके बाद ही एंट्री लेंगे. दिस डाउन क्लोज कैंडल स्वीप्स द लिक्विडिटी एंड क्लोज अबव द ओपनिंग प्राइस ऑफ दिस कैंडल. तो ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है. बजाय इस ऑर्डर ब्लॉक के रीटेस्ट पर एंट्री लेने से अगर हम वेट करें कि जिस कैंडल ने इस ऑर्डर ब्लॉक को रीटेस्ट किया है प्राइस उससे ऊपर क्लोज करे तो ये हमारे पास वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है. तो मैं यहां से एंट्री लूंगा और मेरा स्टॉप लॉस होगा इस लो के नीचे. नाउ इस ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री लेने पर हमें क्या फेवर मिली? आप फेक आउट से बच जाओगे, आपका रिस्क मिनिमाइज होगा और आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड भी बेटर हो जाएगा.
और सेकंड पॉइंट इज फेयर वैल्यू गैप। ये हमारे पास हायर टाइम फ्रेम बाय साइड का फेयर वैल्यू गैप है BC। दीज सीरीज ऑफ कैंडल्स रीच इनटू दिस फेयर वैल्यू गैप। अब मैं वेट करूंगा कि प्राइस इनकी ओपनिंग प्राइस से ऊपर क्लोज करे, तो मैं लॉन्ग की एंट्री प्लान करूंगा और मेरा स्टॉप लॉस होगा इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे। देयर वी हैव अ कंटिन्यूएशन फेज। प्राइस यहाँ एक रेंज में मूव कर रही है। दिस कैंडल स्वीप्स द लिक्विडिटी ऑफ दिस लो एंड क्लोज अबव द ओपनिंग प्राइस ऑफ दिस कैंडल। टू वैलिडेट दिस ऑर्डर ब्लॉक, तो मैं इसके रीटेस्ट पर एंट्री लूंगा टू कंटिन्यू हायर। नाउ द क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी लेवल्स कौन से हैं जिनको मैं एज ए अपॉर्चुनिटी देखता हूं? वीकली हाई एंड लो, डेली हाई एंड लो, इक्वल हाई एंड लो और सेशन हाई एंड लोस। अब इस कॉन्सेप्ट को मार्केट में देखते हैं कि इसने खुद को कितना प्रूफ किया। सो इन द नेक्स्ट एग्जांपल यू कैन सी हियर वी हैव रेस्टिंग वीकली हाई देयर, जिसे इस कैंडल ने स्वीप किया। आफ्टर स्वीपिंग दिस लिक्विडिटी प्राइस यहां से रिवर्स क्यों नहीं हुई? अगर आप यहां पर देखो तो प्राइस ने इक्वल हाईज बनाए हैं और यहां हमारे पास फेयर वैल्यू गैप भी है ऑन डेली टाइम फ्रेम। तो प्राइस अपनी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को फिल किए बगैर रिवर्स नहीं हो सकती। मोस्ट लाइकली आई एक्सपेक्ट के प्राइस इसको स्वीप करे और इस सीरीज ऑफ कैंडल से नीचे क्लोज करे, और यहां प्राइस ने इससे नीचे क्लोज कर दिया। तो ये हमारे पास वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है ऑन डेली टाइम फ्रेम। लेट्स सपोज अगर मैं इसे ट्रेड करता हूं तो क्या मैं इसके रिटेस्ट पर एंट्री लूंगा? नहीं। व्हाट इज दिस वी हैव एन अदर फेयर वैल्यू गैप नियर टू आवर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो मैं वेट करूंगा प्राइस रीच इनटू दिस फेयर वैल्यू गैप। इसके लिए मैं लोअर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो रहा हूं एंड यू कैन सी हियर दीज सीरीज ऑफ कैंडल रीच इनटू दिस हायर टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप। नाउ मैं वेट करूंगा कि प्राइस इसकी ओपनिंग प्राइस से नीचे क्लोज करे टू वैलिडेट दिस ऑर्डर ब्लॉक। यहां प्राइस ने इससे नीचे क्लोज कर दिया, तो मैं यहां से एंट्री लूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा इस डेली ऑर्डर ब्लॉक से थोड़ा सा ऊपर। टारगेट होगा ये प्रीवियस लो और दिस फेयर वैल्यू गैप। याद रहे कि मैंने ट्रेड डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक को किया है इन ट्रेंड कंटिन्यूएशन, बट मोर प्रिसाइसली। वी आर ऑन ओवर नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये हमारे पास एशिया सेशन का हाई है और ये एशिया सेशन का लो। यहां से लंदन सेशन स्टार्ट हुआ, इसने एशिया सेशन के हाई की लिक्विडिटी को स्वीप किया। देन न्यूयॉर्क AM सेशन में प्राइस रीच इनटू हायर टाइम फ्रेम की लेवल। नाउ आई एम वेटिंग फॉर द क्लोजर बिलो द ओपनिंग प्राइस ऑफ दिस कैंडल। मेरा स्टॉप लॉस होगा इस हाई के ऊपर। मेरा टारगेट होगा लंदन और एशिया सेशन का लो। बट यहां पे क्या हुआ? प्राइस ने तो ऐसे ले लिया। अगर मैं आपको आज का न्यूज चार्ट दिखाऊं तो हमारे पास AM सेशन में भी इंपॉर्टेंट इवेंट है और PM सेशन में पावेल की स्पीच। तो इसे कहते हैं मार्केट मैनिपुलेशन। मार्केट ने यहां मैनिपुलेशन की। प्राइस ने यहां AM सेशन के ट्रेडर्स को भी शेक आउट कर दिया। देन गो टू नेक्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। देयरफॉर मैं ऐसे डेज में ट्रेड नहीं करता, इसलिए आपने भी अपने रिस्क को खुद मैनेज करना है। इफ दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू, अप्रिशिएटेड बाय लाइकिंग और सब्सक्राइबिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।